आपको क्या लगता है रोमांस फैशन से कभी जाएगा? देखिए मेरे लिए तो कभी नहीं जाएगा। जाना भी नहीं चाहिए। मैं खुद डरता हूँ उससे, वो बहुत डांटता है। हाँ। ही इज वेरी स्ट्रिक्ट। दंगल में अगर महावीर फोगाट सरंडी गाना गाने लगे ना तो आपको उसकी सच्चाई गिरने लगेगी, आप कम हो जाएगी। यूं में आजकल लोग थोड़े ज्यादा समझदार ज्यादा सीरियस हो गए। We are taking ourselves too और seriously. समझदार हो गए हैं लोग, इतनी ज़रूरत नहीं है। शायद मैं ज़्यादा रोमांटिक हूँ, लेकिन मुझे ना रोमांटिक फिल्मों का बड़ा इंतज़ार रहता है। अब ठीक है, कहानियाँ बदली, अब क्यूएस क्यूटी की तरह लोग घर से नहीं भागते, लेकिन प्यार तो अभी भी करते हैं। तो जब करते हैं तो कहानियाँ भी होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग एक दिन। आपको क्या लगता है रोमांस फैशन से कभी जाएगा? देखिए मेरे लिए तो कभी नहीं जाएगा। जाना भी नहीं चाहिए। नो, आई एम एन ऑडियंस जिसको रोमांटिक फिल्में बड़ी पसंद हैं। आई लव मशी रोमांटिक फिल्म्स, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और कुछ कुछ होता है, 50 फर्स्ट डेट्स, ये सारी जो फिल्में मैंने देखी हैं जो रोमांटिक फिल्में, आई एम अ सकर फॉर रोमांटिक अकेले हम फिल्म्स। अकेले तो अकेले हम अकेले तो। रंगीला रंगीला एक्चुअली रोमांटिक फिल्म, प्योर रोमांटिक फिल्म नहीं है, वो एक लड़की की एम्बिशन की कहानी है। इट सेंटर्स अराउंड द कैरेक्टर ऑफ उर्मिला। अकेले हम अकेले तुम भी रोमांटिक है, लेकिन उस टाइप की रोमांटिक नहीं है। इट्स मोर अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट दैट दे गो थ्रू एज कैरेक्टर्स, सो इट्स नॉट अ प्योर रोमांस। एक दिन जैसे है, ये प्योर रोमांस है। Like he was cute, he was pure हाँ, romance. वेरी ओल्ड फैशन्ड, इनोसेंट रोमांस, मैजिकल रोमांस, जो इस टाइप की फिल्में मुझे बहुत पसंद है। और जब मैंने ये कहानी सुनी तो मुझे बहुत पसंद आई और मुझे लगा कि ये बनानी चाहिए। तो अब देखते हैं ऑडियंस को क्या लगता है। एज अ डायरेक्टर आपने कहा यार आजकल तो एक्शन चल रहा है, मतलब रोमांस के साथ स्टार्ट। आई थिंक मेरे लिए भी, जैसे मैंने आमिर सर को सबसे ज़्यादा असिस्ट करा है, AKB में काम करा है, मेरे लिए नंबर 1 चीज़ कहानी होती है। नॉट द जॉनर। जॉनर से पहले कहानी मुझे पसंद आनी चाहिए, और मुझे कहानी बहुत पसंद आई। तो मेरे ख्याल में मेरे जहन में कभी ये सवाल नहीं आया था कि अभी मार्केट में ये चल रहा है, ये मैं बना रहा हूँ। मुझे इनफैक्ट ये लगा कि मुझे ये कहानी बनाने को मिल रही है। आई वॉज वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट फीलिंग, क्योंकि इतनी प्यारी कहानी आपके पास आए क्योंकि मैंने लिखी नहीं है। तो जब मुझे ये आमिर सर ने कहा कि यार आई वॉन्ट यू टू रीड इट एंड आई एम कंसिडरिंग यू टू डायरेक्ट इट, तो दैट opportunity to get such a beautiful story to make was exciting for me. एक्चुअली टाइमिंग जो है ना मेरी खास बुरी होती है। खास बुरी होती है? अच्छा, ओके। मैंने ये नोटिस किया है अपने करियर में। जब क़यामत से क़यामत तक आई थी तो उस वक्त एक्शन का दौर था, मार धाड़, मतलब एकदम मरते दम तक, और जला कर राख कर दूंगा, यू नो, उस टाइप का टाइटल्स होते थे एंड लॉट ऑफ एक्शन वाज गोइंग ऑन एट दैट टाइम। तो मुझे याद है रिलीज से पहले मैं मंसूर और नासिर से कह भी रहा था कि आजकल सब लोग इतनी एक्शन फिल्में देखना चाह रहे हैं और पता नहीं कौन हमारी फिल्म देखेगा। ऑडियंस को शायद यू नो इंटरेस्ट ही नहीं है रोमांस में। बट यू नो फॉर्चुनेटली वो फिल्म चली। गजनी में जब मैं एक्शन कर रहा था तो उस वक्त एक्शन का दौर खत्म हो चुका था और एक्शन फिल्में फ्लॉप होने लगी थी और सबने कहा था यार एक्शन से दूर रहो, ऑडियंस को एक्शन पसंद नहीं है आजकल। और उस वक्त मेरी एक्शन फिल्म आ रही थी। अब जब एक दिन आ रही है तो दोबारा ये बहुत ही अग्रेसिव हीरोज़ और एक्शन की फिल्में ज़्यादा चल रही हैं और तो फिर मैं मेरी टाइमिंग अच्छी नहीं होती। नहीं, ट्रेंड में चलने वाले बहुत हैं, ट्रेंड बदलने वाले लोग भी चाहिए हमें। अगर मैं म्यूज़िक की बात करूँ तो यू नो रोमांटिक फिल्म तो और क्या ही चाहिए, कितना खेला जा सकता है। तो आप कितने खुश हैं? बहुत खुश। यू नो मैंने रियलाइज़ नहीं किया था ये राम की पहली लव स्टोरी, एक पहली रोमांटिक फिल्म। आई डिडंट रियलाइज दैट। यस, इट्स माय फर्स्ट लव स्टोरी, माय फर्स्ट रोमांटिक। रोमांटिक है ना आप? मैं खुद बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और मैंने अगर कहा कि मैं नहीं रोमांटिक हूँ तो मैं घर नहीं जा पाऊंगा। कहना पड़ेगा। क्या तो हाँ, वो तो हूँ ही मैं रोमांटिक। बट क्यों? नहीं, आई थिंक हर इंसान रोमांटिक होता है। नहीं कम ज़्यादा, कम ज़्यादा, लेकिन हर इंसान में रोमांस होता है। हाँ। And as a musician, how can you not be romantic? I mean, it comes with the territory. मतलब आपको रोमांटिक होना ही पड़ेगा, चॉइस ही नहीं है। तो that's the beauty, and also I think the magic of एक दिन is in the journey of एक दिन। जो लव स्टोरीज में सबसे खास बात वही होती है कि कैरेक्टर्स प्रोसेस ऑफ फॉलिंग इन लव कैसे होता है। जो जर्नी होती है उसी में तो मैजिक होता है।
And that is the really magical part of एक दिन कि हमने इस फिल्म पे एक्चुअली अभी we worked on the film for 2.5 years. वो 2.5 years में हमने जो कैरेक्टर्स के साथ हम भी मतलब खुद में रोमांस और खुद की जो रोमांस है वो हमने पहचाना. And we have worked on the film with such love and such actually the right word for it is magic. Wow. We have spent a magical 2.5 years on the film, Lovely. and I cannot ask for a greater gift from my producer than to have blessed us with a film like this. Yeah. Because we really enjoyed. And एक तरह से प्रॉब्लम भी ये हो जाता है कि हम जब फिल्म पे काम करते हैं तो हम जुनैद और साई पल्लवी को रोज़ देखते हैं. तो कभी कभी क्या होता है कि मैं जुनैद को 6 महीने बाद मिलूं तो मुझे लगता है कि मैं यार इसको मैं बहुत मिल चुका हूँ और जुनैद मुझे देख के बोलता है कि आई एम सीइंग यू आफ्टर सो लॉन्ग. तो ये भी प्रॉब्लम हो जाता है ना, समटाइम्स यू गेट अ फेमिलियरिटी. अच्छा, दूसरी खासियत फिल्म की ये भी है कि जुनैद का जो किरदार है वो उसके रियल लाइफ कैरेक्टर से काफ़ी मिलता जुलता है. सो you genuinely then don't get a disconnect, So he's done such a wonderful job in the film. क्योंकि साई पल्लवी जैसे एक्टर के साथ not only toe to toe जाना, लेकिन to lift your game to the point where it feels कि this is just perfect. क्योंकि पहले तो he's perfect casting for the film because he's the best green flag casting you can ever have. क्योंकि he is decency personified by him as a person. He's a person of integrity. तो and I'm saying this because मैं जुनैद के साथ प्रोड्यूसर के तौर पे भी काम कर चुका हूँ. वो आप देखोगे in some time you'll see that project as well. एक फिल्म जुनैद ने प्रोड्यूस की. हाँ, he's produced that film. आमिर खान प्रोडक्शंस के लिए, लेकिन उसने प्रोड्यूस की. So that we'll come to that. And I've worked with him as a producer also. He's a very hard taskmaster. बहुत hard working भी है. बेटा किसका है? हाँ बिल्कुल. मैं हार्ड टास्क मास्टर नहीं हूँ. नहीं, he's not. मैं बहुत प्यार से काम करता हूँ. Yeah. वो बहुत कड़क है. Yeah. अरे बहुत कड़क. I was so happy वो that कड़क साइड जो है वो रीना से आया थोड़ा, मुझे लगता है. and I was so happy that he was the producer and Junaid was the actor. In this one. In this one. Really? Yeah, in एक दिन. मैं खुद डरता हूँ उससे जब वो प्रोड्यूसर, मतलब जब जो फिल्म प्रोड्यूस की उसने, वो बहुत डांटता है. हाँ. बहुत डांटता है. But हमको तो बहुत कम डांटता है. बहुत strict He's producer very है. strict. Yeah. He's very Very strict. nice. एक्चुअली वो सीधा बहुत है. हाँ. और वो he's a very honest kind of a person. As a person, he's got very high level of integrity, high level of honesty. Yeah. And he calls a spade a spade. हाँ. बहुत सीधा है. वो bullshit आदमी नहीं है. Very nice. एक चीज़ जो मैंने ट्रेलर देखा और मुझे जो फील हुआ ना, I was very happy about that. सिंपल चीज़ें बनाना बहुत मुश्किल है और वो इतनी सादगी थी ना उस ट्रेलर में है ना. आई होप मुझे उस फिल्म में भी वो देखने को मिले. वो सादगी जो है, एक तो साई पल्लवी एंड जैसा आपने कहा वो जुनैद के होने की वजह से बड़ी है. क्योंकि मुझे ना उस बंदे को देख कर लग रहा था कि ये कह सकता है. वो झूठ नहीं बोल रहा है जी. कि वो बस एक दिन के लिए उस लड़की के लिए, मतलब बस एक दिन ही काफ़ी है. वो कह सकता है. सो टेल मी, जब ये स्टोरी आई आपके पास जी, तो आपको भी वो कहानी सुनकर लगा कि नहीं यार जुनैद इसमें फिट बैठेगा, या जुनैद के लिए फिल्म बनानी थी इसलिए कहानी ढूंढी? नहीं, मैं ऐसा सोच ही नहीं पाता हूँ. मेरे सामने पहले कहानी आती है. ऑर्गेनिक तरीका वही है फिल्म बनाने का. पहले इसकी हर फिल्म की शुरुआत आइडियली कहानी से होनी चाहिए. और जब आपके सामने कहानी आती है तो फिर आप आइडियल कास्ट ढूंढते हो उसके लिए. वही हमने, मतलब जो सारी फिल्में मैंने प्रोड्यूस की हैं आमिर खान प्रोडक्शंस में, हमारी कोशिश हमेशा ये रही है कि सही एक्टर सही रोल के लिए हो. चाहे वो ज़ायरा हो इन सीक्रेट सुपरस्टार एंड दंगल, चाहे वो लापता लेडीज़ की कास्ट हो. सारे ऑलमोस्ट सब नए हैं उसमें. तो ये कहानी जब मैंने सुनी तो मुझे लगा कि जुनैद के लिए ये रोल बहुत सही है. इट्स नॉट अ वेरी अट्रैक्टिव रोल, क्योंकि ही इज़ नॉट अ हीरोइक कैरेक्टर कि वो लड़की को बचा रहा है, 10 लोगों को मार रहा है, या बहुत ही अग्रेसिव और कॉन्फिडेंट टाइप का हीरो है जो हम नॉर्मली अपने हीरो को देखना चाहते हैं. ऐसे ये बहुत ही अलग टाइप का हीरो है. ही इज़ वेरी क्वाइट. वो अपने बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का है. बिल्कुल उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि लड़की से बात भी कर पाए.
So he's not लड़कों a जैसा लड़का है। हाँ लड़कों जैसा लड़का है, जैसे होते हैं वैसा है। बहुत ही सिंपल सा लड़का है, जैसे जिसको हम बोलते हैं ना घरेलू लड़का। Exactly. एंड he's a very गुड गाय, मतलब बहुत ही सिंसियर लड़का है और कॉन्फिडेंट नहीं है। उसमें फिल्म में एक डायलॉग भी है जब वो कहता है कि यार मेरे में एक खासियत है, जैसे ही लोग जब भी कोई मुझसे मिलता है झट से भूल जाता है मुझे कोई याद ही नहीं करता, मैं इतना मतलब मैं बिल्कुल स्पेशल नहीं हूँ। दैट्स हाउ ही सीज हिमसेल्फ ऑल्सो, दैट इज द कैरेक्टर। ही फील्स कि आई एम नॉट एनीथिंग स्पेशल। तो so for an actor to play that, you know, and play it honestly, and I think Junaid has done that really wonderfully. And he's a great foil for Sai. Yeah. Because Sai is full of life, and she's, you know, someone who's so natural and flowing in her performance. And I think Sai has done a fantastic job. बहुत कमाल का काम किया साई ने। ये फिल्म for the लड़की का जो किरदार है, for the actress who's playing this film, it's a really tough film. Okay. Because एक दिन में वो उस लड़के से उसको प्यार हो जाता है, और ये मुझे ऑडियंस को कन्विंस करना है एज एन कैसा एक्ट्रेस हो सकता है कि यार मैं इस लड़के को मिली, सुबह में मुझे लगा कि पता नहीं ये क्या है, डाउट में है, एंड बाय द एंड ऑफ द नाइट, बाय द एंड ऑफ द डे शी इज इन लव विद हिम। तो वो ग्राफ कैरी करना और आपको बिलीव करवाना कि यार ये एक दिन में शी फेल इन लव विद हिम इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। और उसमें परफॉर्मेंस में बहुत बारीकी चाहिए, जो मुझे लगता है एज अ प्रोड्यूसर मैं नहीं सोच पाऊंगा और कोई ये रोल कर पाएगा। और साई इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेसेस वी हैव इन आवर कंट्री, परहैप्स द वर्ल्ड। She's incredible. She's done a fantastic job. अभी उन्होंने कहा कि यकीन करवाना बड़ा मुश्किल होता है। अभी आजकल क्या है, VFX वगैरह से एक अनरियल वर्ल्ड आप उसमें ऑडियंस को यकीन दिला सकते हैं कि ऐसा एग्जिस्ट, मतलब ये दुनिया भी है। बट कोई चीज़ जो इतनी नेचुरल है, आपके इमोशंस, उसको यकीन दिलाने में एज ए डायरेक्टर आपको क्या लगता है कि क्या चैलेंजेस आते हैं? क्योंकि यहाँ तो टेक्नोलॉजी काम नहीं आएगी। मुझे नहीं पता मैं आपकी बात का बिल्कुल करेक्ट जवाब दे रहा हूँ क्या, बट जैसे मैंने पहले आपको बोला कि मेरे लिए सबसे पहली चीज़ शुरू होती है कहानी से। अगर मुझे कहानी में ऑनेस्टी दिख रही है, पहली चीज़ वो है। क्योंकि अगर मुझे इवेंचुअली ऑडियंस तक कुछ एक इमोशन ऑनेस्टली कम्युनिकेट करना है तो उसकी शुरुआत पहले पेपर पे होगी। पहले मुझे पेपर में कहानी में ऑनेस्टी दिखनी चाहिए, और उसके बाद जब मुझे एक्टर्स में दिखे, तो अभी हम साई पल्लवी और जुनैद की बात करते हैं, आई थिंक दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर रियली वेल इन दिस, बिकॉज एक मैजिकल क्वालिटी है फिल्म के अंदर, कहानी के अंदर, एंड येट द फिल्म हैज़ टू फील वेरी रियल। एक रिलेटेबल किरदार, रोमांस है, मैं आप जुड़ सके उन किरदारों से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्यूटी इन दोनों एक्टर्स के साथ है कि दोनों ने जिस तरह से अपने कैरेक्टर्स प्ले करे हैं, ये बहुत रियल और रिलेटेबल कैरेक्टर्स लगेंगे आपको। ये हीरो हीरोइन नहीं है, दे आर प्रोटैगनिस्ट इन द स्टोरी। और वो काम डायरेक्टर का आसान करता है, बिकॉज नाउ आई हैव द फ्रीडम टू मेक द स्टोरी लिटिल मोर मैजिकल, बिकॉज इट्स एंकर्ड बाय द परफॉर्मेंसेस ऑफ टू एक्टर्स। राइट। अच्छा, रोमांटिक फिल्में जैसे जो हमने देखी हैं, उसमें तो हीरो हीरोइन गाना गाते हैं जी, ठीक है, तो गाना गाते तो ऐसा लगता है कि हाँ भैया प्यार हो रहा है। अभी आपकी फिल्में, अभी पहली आपकी रोमांटिक फिल्में, वैसा होता नहीं था, बैकग्राउंड में चलता था गाना। तो रोमांस और वो ये सारी चीज़ें, आपको लगता है कि रोमांटिक फिल्मों में लिप सिंगिंग क्योंकि ऑलमोस्ट गायब हो गई है? हाँ, ऑलमोस्ट गायब हो है। गई। हर गाना नॉन लिप सिंक नहीं है। ख्वाब देखूं हैज गॉट लिप सिंक। यस, मेरे रहो है सब, एक दिन टाइटल सॉन्ग है सब। इवन मेरे रहो एक दिन टाइटल सॉन्ग जो है उसमें अंतरा जो है वो लिप सिंक है। Okay. तो इसमें आपको मिक्स मिलेगा, इसमें बैकग्राउंड के गाने भी हैं और लिप सिंक के गाने भी हैं। सो मैं आपसे समझना चाह रही थी कि ये जो बदलाव आया है, इसे आप कैसे देखते हैं, अगर समझाने की कोशिश करें? देखिए, एक्चुअली ये जॉनर की बात होती है। अगर आप रोमांटिक फिल्म बना रहे हो तो आप लिप सिंक कर सकते हो, क्योंकि उसमें उस जॉनर में वो इट वर्क्स। लेकिन आप अगर से फॉर एग्जांपल एक्शन फिल्म बना रहे हो जहाँ पे गाना स्क्रीन प्ले को रोक रहा है और वहाँ पे आपने लिप सिंक डाल दिया है, तो वो मुश्किल होता है बैठाना, अटपटा लगता है। और कई बार ये भी लगता है ये कैरेक्टर क्यों ये गाना गा रहा है, मतलब ये कैरेक्टर गाना नहीं गाएगा, ये भी लगता है। राइट। तो ये जॉनर और डायरेक्टर के नज़रिए के ऊपर होता है एंड स्क्रीन प्ले के ऊपर होता है। सो इट रियली इट्स अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। लेकिन
बट आई ऑल्सो मिस I miss it. आई ऑल्सो मिस के वो जो लिप सिंक गाने हम देखते हैं ना, तुझे देखा तो ये वो तो मजा आता है देखने में। Yeah, I love it. I love it. राजा को रानी से प्यार। हाँ And there's a pleasure in lip sync. उस lip sync में एक क्या बोलते हैं, दिल का जो प्यार का जो इजहार होता है ना, इन लिप सिंक इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट फीलिंग एज अपोज टू कि मेरे दिमाग में रोमांस चल रहा है, या यू नो आई लव लिप सिंक पर्सनली, एंड आई एम रियली थैंकफुल दैट वी हैव लिप सिंक इन एक दिन, यू नो इन मोमेंट्स। बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि 90s तक या उससे पहले भी मोहम्मद देसाई साहब या नसीर साहब की फिल्में भी, नासिर साहब की भी फिल्में अगर मैं कहूँ, तो वो फिल्में वो लोग देखते थे जो, अभी मैं किसी को बता रही थी कि एक दिहाड़ी मजदूर है जो अपनी कमाई का एक हिस्सा जो है वो कहेगा नहीं आज मैं कम खाऊंगा, मैं आज फिल्म देखूंगा। तो उसे एक दुनिया दिखाने की कोशिश होती थी। तो वो 2.5 घंटे 3 घंटे अपने आप को एक हीरो की तरह इमेजिन करता था। कसिनोज देख रहा है, क्लब्स देख रहा है, कार्स देख रहा है, लड़कियां दिख रही है उसे, और जब वो हीरो गाना गाता था पर्दे मजा आता था, उसे लगता था कि हाँ ये मैं करूंगा, और वो गुनगुनाते हुए बाहर जाता था जी। सो कहीं ना कहीं आई डोंट नो वो मासूमियत कहीं चली गई है। आप सही कह रही हैं, आप Yes. सही कह रही हैं। You know? वो क्योंकि larger than life हो गया larger than hero, life, yeah. हाँ। तो आई वुड से कि इट डिपेंड्स, यू नो। अभी जैसे अगर दंगल आप बना रही हैं, अब दंगल में अगर महावीर फोगाट सडनली गाना गाने लगे ना, हाँ तो आपको उसकी सच्चाई गिरने लगेगी, आप कम हो जाएगी। या तो वो गाना बैकग्राउंड में आएगा, और गाने कमाल के हैं दंगल के, लेकिन वो अगर लिपसिंग करने लगे हम लोग तो वो शायद उसमें वो बात ना आए। तो आई थिंक आज के दौर में इट डिपेंड्स आपका मटेरियल क्या है। डज इट अलाउ यू टू हैव मोर फ्लेयर, डज इट अलाउ यू टू टेक दैट लीप ऑफ स्टोरी टेलिंग, जो आपको अच्छी भी लगे, अटपटा नहीं लगे और मजा भी आए। तो वो कुछ फिल्में हैं जो ऐसी हो सकती है, जैसे फना में देयर वाज लिप सिंक एंड ऑल ऑफ दैट, यू नो। अब उसको भी काफी साल हो गए, बट आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ मटेरियल यू आर मेकिंग। आप इंस्टिंक्टिवली आपको लगता है कि हाँ यार ये लोग गाना गाते हुए हमको मजा आएगा देखते हुए। लेकिन कुछ कहानियां हैं जब आप सडनली गाना गाने लगेंगे तो लगेगा यार ये कहाँ से गाना ऑड नहीं लगना चाहिए। जेंजीज को लगेगा भी ना कि अरे यार ये दो लोग अचानक गा रहे हैं, पीछे से इतने सारे लोग कहाँ से आगे डांस कर रहे हैं। नहीं, वो देखिए सिनेमा जो है वैसे भी हम कुछ सिनेमा होता है जो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक होता है। अब लापता लेडीज की बात ले लें अगर हम, उसमें तो उसमें कोई लिपसिंक नहीं है, उसमें लिपसिंक नहीं है, क्योंकि वो दुनिया जो आप क्रिएट कर रहे हैं उसमें एक सच्चाई है, उसमें एक ऑनेस्टी है। बट इफ यू मेक अ फिल्म टुडे व्हिच इज गॉट यू नो दैट फ्लेयर, व्हिच आई थिंक आई हैव नॉट सीन पठान, मैंने देखी नहीं है, उसमें लिपसिंग गाने हैं पठान में। हाँ, सो दैट्स द काइंड ऑफ फिल्म व्हिच इज एक्चुअली नॉट मेंट टू बी रियलिस्टिक। तो उस नजरिए से आप उसमें आप चाहते हैं कि लिपसिंग गाना हो, एज एन ऑडियंस भी आप चाहते हैं कि लिपसिंग गाना हो। I think जैसे रंग दे बसंती, अभी रंग दे बसंती में एक्चुअली लिपसिंग गाना गाने लगेंगे तो आपको वो अटपटा लगेगा। सारे गाने नहीं है, लेकिन है, मतलब रंग दे बसंती में लिपसिंग नहीं है। मस्ती की पाठशाला नो नहीं, कोई सारे गाने फैंटास्टिक गाने हैं और बहुत अच्छे शूट भी हुए हैं, लेकिन हम गाते नहीं है गाने। Right. I think the last movie in which I enjoyed lip sync was S.S. Rajamouli's RRR. So Natu Natu and those songs, he uses lip sync songs very well in his stories. तो वो actually क्या होता है, like he was saying, it's about screenplay and integrating the whole material is larger than life, where singing is natural. Yes. तो उसमें हमको मजा आता है। Yes. तो जरूर आप जो कह रही हैं वो सही है कि थोड़ा चेंज आया है, दौर में चेंज आया है। एक वक्त था जब सारी फिल्मों में लिपसिंक होती थी, एटलीस्ट मेन स्ट्रीम फिल्म्स में, हर फिल्म में, मेन स्ट्रीम फिल्म में लिपसिंक गाने होते थे। और उसके बाद आई मीन लगान में भी है, दे ऑल लिपसिंक songs. But as I think the grammar of films changed and the kind of feeling you wanted to create in an audience, जब वो उस किस्म की फिल्में बनने लगी तो लिपसिंक कम होने लगा। बट एज एन ऑडियंस मैं भी मिस करता हूँ इस बात को। मैं तो बहुत कुछ मिस करती हूँ 90s का, एंड ज्यादातर वो पागलपन ही मिस करती हूँ मैं। आजकल लोग थोड़े ज्यादा सीरियस हो गए, वी आर टेकिंग आवरसेल्व्स टू सीरियसली, समझदार हो गए हैं लोग, इतनी जरूरत नहीं है। वो इनोसेंस जो है फिल्म मेकिंग में वो चला गया।
और तो मैं थोड़ा पागलपन करती हूँ, ये भी जो मेरी टीम की कुछ जेंजीज हैं उन्होंने दिया, उससे ज़्यादा मुझे पता नहीं है, तो इसमें मैं आप ही की फिल्मों के कुछ नाम बोलूँगी और आप मुझे बताएंगे कि इसमें से कौन सी फिल्म ज़्यादा पसंद है आपको, ठीक है? एंड नॉकआउट और फेस ऑफ कहते हैं इसे ये लोग। क्या नॉकआउट नॉकआउट मतलब और नॉकआउट यानी इन दोनों में से कौन सी फिल्म बाहर निकालोगे? अच्छा, बाहर निकाल- यस, क्योंकि जैसे जैसे आप फिल्में बाहर निकालेंगे नई नई फिल्में आएंगी। जी, जी, या ऑलराइट, सो शुरू कर दे, दंगल या पीके? अरे यार सर नहीं, मैं ऐसे नॉकआउट कैसे करूंगा दंगल और पीके में? तो फिर आप ऐसी फिल्में एक मत को बनाइए करना सर। पड़ेगा। मत बनाओ। एक फिल्म। दंगल और पीके, चलिए मैं दंगल चुनता हूँ, पीके को नॉकआउट करता हूँ। ओके, दंगल या थ्री इडियट्स? अरे नहीं, नहीं। ये मुश्किल है। और पीके मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग, राजू और मैं, हम लोग ने फिल्म कंप्लीट करने के बाद और रिलीज होने से पहले ये डिस्कशन किया था पीके के बारे में, और हमको लगा था कि यार हम लोग को नहीं लगता हमने 100% फिल्म बनाई है। कहीं ना कहीं हम लोग वो फिल्म की स्क्रिप्ट भी काफ़ी रिवीजन हुई थी। एक और फिल्म आई थी उस वक्त, ओ माय गॉड, तो जब राजू ने स्क्रिप्ट लिखी थी तो उसको लगा यार कुछ सीन्स मिलते जुलते हैं तो मैं उनको चेंज करता हूँ, तो ही स्टार्टेड चेंजिंग थिंग्स। So finally, I felt neither Raju nor I were 100% happy with the film. That's why I'm choosing Dangal over PK. But even PK is a fantastic film. Yeah, It's very yeah, difficult to knock out. absolutely, yeah. But थ्री इडियट्स और दंगल में तो मैं चुन नहीं पाऊंगा, उसमें मैं नॉकआउट हो जाता हूँ। अरे मेरा गेम नहीं आगे बढ़ेगा। मैं कैसे चुन, आप चुनिए, चलिए दंगल और ना, थ्री इडियट्स। ना, ना, हाँ तो फिर ना, आप ना, मुझे आप फायरिंग लाइन में डाल रही हैं। नहीं, मैं एक्चुअली चुन नहीं पाऊंगा। डायरेक्टर साहब आप मदद No, I can't choose. Can you Honestly, choose no, I between, cannot choose between Three these Idiots two. and Dangal? No, I cannot choose between these two. It's very difficult. अच्छा चलो, मैं अब गेम फिर से शुरू करते अच्छा, हैं। फिर हम से करो। दंगल थ्री इडियट्स पे लास्ट में आएंगे, ठीक है? ओह, okay. हम है राही प्यार के वर्सेस अकेले हम अकेले तुम। ओह, अरे यार, ओके, आई विल चूज हम है राही प्यार के। ओके, हम है राही प्यार के या कयामत से कयामत तक? कयामत से कयामत तक। कयामत से कयामत तक या दिल? कयामत से कयामत तक। कयामत से कयामत तक या मंगल पांडे? कयामत से कयामत तक। कयामत से कयामत तक या सुपरस्टार, सीक्रेट सुपरस्टार? ओह नहीं, यहाँ पे आके गाड़ी रुकती है। ये मुश्किल है। दोनों बहुत ही बेहतरीन फिल्में हैं और अलग रंगों की फिल्में हैं। आई कांट चूज बिटवीन दीज टू। फिर रुक गई गाड़ी। ओके, मैं कयामत से कयामत अच्छा, तक आप choose करती हूँ, चलिए, ठीक है? हाँ, क्यूअस चलिए। क्यूटी या जो जीता वही सीखा? नहीं नहीं, यहाँ पे तो डेफिनेटली गाड़ी रुक जाती है। यहाँ पे तो डेफिनेटली गाड़ी रुक जाती है। एक्चुअली आई वुड से बिटवीन सीक्रेट सुपरस्टार एंड कयामत से कयामत तक, आई वुड चूज सीक्रेट सुपरस्टार। ओके, नाउ यू आर सेइंग सीक्रेट सुपरस्टार और And जो जो जीता? जीता नहीं वही नहीं, सिकंदर। नहीं, बहुत मुश्किल है। जो जीता इज अ, मेरे लिए गेम मुश्किल हो रहा है यार, ये गेम होगा ही नहीं। बहुत मुश्किल है। मैं कैसे चुनूंगा? ओके, एक फिल्म, एक दिन आपको मौका मिले कि एक फिल्म को मतलब पता नहीं कैसे, लेकिन 24 घंटे में उस पूरी फिल्म की जर्नी को आप जी सके, तो वो फिल्म कौन सी होगी? ओह, दोबारा जी सकें उस फिल्म Yes, की जगह। पूरी जर्नी को इन 24 आवर्स, मतलब सोचिए कि टाइम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अरे यार, नहीं, ये भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं एक फिल्म नहीं चुन पाऊंगा क्योंकि मैंने कई ऐसी फिल्में की हैं जिनकी जो फिल्म बनाने का सफ़र रहा है वो इतना कमाल का रहा है। कयामत से कयामत तक है, जो जीता वही सिकंदर है। हालांकि जो जीता में हमको बहुत हार्ट टेक्स हुए और वो पूरी फिल्म ऑलमोस्ट रीशूट हुई है, बट स्टिल इट वाज अ फैंटास्टिक जर्नी। यू नो, आई वुड से लगान, दिल चाहता है, सरफरोश, राजा हिंदुस्तानी वाज अ ग्रेट जर्नी एज वेल। रंग दे बसंती, नहीं मैं नहीं चुन पाऊंगा, बहुत फिल्में अभी। नहीं, एक थ्री इडियट्स में कौन सा चुनूं? सारी फिल्में, एक मैं इसका आंसर दे सकता हूँ बताइए। कि एक दिन में मैं ये सारी फिल्मों की जर्नी जी लूं। मतलब फास्ट करें तो इतना कर लेते हैं। हाँ, जब फास्ट कर ही रहे हैं तो तो। कर लेते हैं। वेल, एक दिन आ रहा है, आपको थोड़ा सा और रोमांस, थोड़ा प्यार और वो जो
बहुत सोचने लगे हैं ना प्यार मोहब्बत करने से पहले, हाँ उससे थोड़ा सा बाहर निकालने के लिए तो जाइए, फिल्म देखिए और उस रोमांस को जो कहीं दब गया है उसे दोबारा अपने अंदर जिंदा कीजिए। थैंक यू सो Thank you, मच। thank you, Rani. Thank you so थैंक यू।